अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है सेब का मुरब्बा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी रेसिपी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे दुबले पतले हैं और जिनको खून की कमी है। और आपको तो पता है सेब में बहुत ज़्यादा आयरन मौजूद होता है। उनको स्पेशली ये रेसिपी बना के खिलाएँ और बना के सेव कर लें, और बच्चों को डेली ये 1 से 2 पीस खिलाएँ तो उनकी खून की कमी और ये दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने छिलका जो है ना वो सेबों का रिमूव कर दिया था, और कुछ सेब मेरे पास छोटे थे उनका मैंने छिलका रिमूव करके उनको साबुत ही रख लिया था। और जो बड़े सेब थे उनके बीच में से मैंने बाज़ के 2 और बाज़ के 4 पीस बना लिए थे, ये आप देखें। उसके बाद मैंने पानी में रख दिया था ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है, 1 लीटर से ज़्यादा पानी मैंने लिया है। फ्लेम कर दिया है मैंने ऑन, और अब मैंने जो सेब काट के रखे थे वो सारे हमने इस पानी में डाल देने हैं। अगर आपके पास सेब कच्चे हो ना तो उसका तो बहुत बेस्ट मुरब्बा बनेगा। और पानी आपने इतना डालना है जिसमें आपके ये सेब गल जाएं, क्योंकि हमें इस रेसिपी में पानी तो चाहिए नहीं था। उसके बाद आपने कवर लगा के इसका गला लेना। और ये देखें, आप नज़र आ रहा होगा आपको माशाल्लाह से हमारे जो सेब हैं वो यहाँ पे गल चुके हैं। और ये देखिए मैंने स्पैचुला इसमें डाला और कितनी आसानी से इसमें चला गया। इसका मतलब हमारे सेब गल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, 1 कप चीनी इसमें डाल देनी है। 1 कप से ज़्यादा आपने चीनी नहीं डालनी। अगर आप कम करना चाहें तो कम डाल सकते हैं, 1 कप बेस्ट है। और चीनी डालने के बाद आप खाने वाली चम्मच के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये ध्यान रखना है कि आपके सेब गले हुए हों। अगर आपका सेब गला हुआ नहीं है तो फिर आप उसमें पानी डाल के उसको गला लेना है। और हल्की आंच पे अगर बनाएं तो बेस्ट है, हल्की आंच पे आपने सेबों को गला लेना है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी जो इसको फ्लेवर देंगी, और वो है जी हमारे पास यहाँ पे जी नमक है। 2 चुटकी मैंने नमक लिया है, 2 ही चुटकी मैंने काली मिर्च ली है, 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायची लिया है, उसका मुंह मैंने इस तरह से खोल लिया था। और 3 से 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, और आधा लेमन लिया है। लेमन को हटा के बाकी तमाम चीज़ इसमें डाल लेनी है। काली मिर्च नज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, और काली मिर्च बच्चों के लिए बेस्ट है, इसलिए मैंने थोड़ी फ्लेवर के लिए डाली है। और सब्ज़ इलायची भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और लौंग भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अब आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। और इसमें आपको जो शीरा नज़र आ रहा है ना, ये पतला है, हमें इस शीरे को ड्राई करना है। और अब हमने इस शीरे में सेब को पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसकी साइड को चेंज करते रहना है ताकि हमारा जो शीरा है वो सेब के अंदर तक जाए, और उसका जो फ्लेवर है सब चीज़ों का वो अंदर तक जाए। नमक हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि जो हमारा मीठा है ना ये बिल्कुल परफेक्ट हो, बहुत ज़्यादा मीठा ना लगे। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खाई जाती। और ये देखिए इसका शीरा भी पतला है, हमने इसको गाढ़ा करना है। और इसका बिल्कुल ये जो शीरा है इसको हमने ड्राई करना है। और अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे हमने इसमें डाल देना है लेमन। लेमन हम इसलिए डालें ताकि हमारे जो शीरा है वो जमे ना, हमारी जो चीनी है वो जम ना जाए, इसकी जो एक तार है वो उसी तरह रहे। बहुत ज़बरदस्त ये लेमन के साथ जो है ना हमारा जो शीरा बन के तैयार हो जाएगा। और अब मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा यहाँ पे शीरा कंप्लीट ड्राई हो चुका है, और आप इसमें देख सकते हैं हल्का हल्का सा शीरा रह गया। और हमारे जो सेब हैं ये भी अच्छी तरीके से गल गए। तो इसे करते हैं डिश आउट हमने कर लिया। उसके बाद आप किसी भी इसे जार में डाल के इसे कवर करके फ्रिज में रख लें। अपने बच्चों को डेली इसका 1 से 2 पीस खिलाएं, इंशाल्लाह उनका दुबलापन भी ख़त्म हो जाएगा। ताकत का ख़जाना है, और उसके बाद आयरन का ख़जाना है। इस सेब में आपको पता है बहुत ज़्यादा आयरन है, और आजकल तो सेब बहुत सस्ते और बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह घर में छोटे बड़े सबको पसंद आएगी। और शुगर के मरीज़ तो इससे दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा है, और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक। तो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। और बनाने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।